तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे, इसमें हमें क्या समझना है, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में हम लोग दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना सीखते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपका एक्स वाई ग्राफ है, इसमें एक पॉइंट है ये और एक पॉइंट है ये, ए और बी। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है, इसका है x2 y2। अब इन दोनों के बीच की दूरी हमें ये जानना है, सीधी दूरी। तो ये दूरी निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ये जो x2 है, ये x2 मतलब क्या, तो इस B पॉइंट यहाँ x एक्सिस से इस B पॉइंट पे पहुंचने के लिए आप इस ओरिजिन से इस B पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं, तो कैसे पहुंचोगे, तो आपको कुछ इधर चलना पड़ेगा, कुछ y में चलना पड़ेगा। तो जितना दूरी आप x में चलते हो वही है आपका x2 और ये है आपका y2। उसी तरीके से A पॉइंट पे पहुंचने के लिए कुछ x में चलना होगा, कुछ y में चलना होगा। ये है y1 और ये है x1। अब यहाँ पे एक हम ऐसा थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1, और ये वाली लेंथ कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1। अब यहाँ पे ये जो ट्रायंगल हमें निकला, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के दो साइड हमें मालूम है, परपेंडिकुलर और एक बेस। तो हम यहाँ पे हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस बेस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो यही है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे। फाइंड द वैल्यू of A if distance between the points -9 A सेंटीमीटर में है ये, एंड 3 सेंटीमीटर इज 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्वेश्चन है, आपको A का वैल्यू बताना है और दो पॉइंट है, दोनों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, 13 बराबर अंडर रूट, ये आपका दो पॉइंट है, इसमें से एक x1 y1 है और एक x2 y2 है। ये x1 और इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 और इसको y2 मान लीजिए। यहाँ पे आप इसको भी x2 y2 मान सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है फॉर्मूला, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो आप ये y2 और ये y1, मतलब 3 माइनस a का स्क्वायर और 3 माइनस -9 मतलब +9 का स्क्वायर। तो रूट इधर आएगा, 13 स्क्वायर, 3 माइनस a का स्क्वायर, 3 + 9 12, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144, 3 माइनस a का स्क्वायर 5 2, 3 माइनस a हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -2।
तो यहाँ पे ये जो हम इतना करके छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ और भी होता है यहाँ पे। देखिए ये स्क्वायर जो इधर आया रूट हुआ, और रूट प्लस माइनस दोनों होता है। जैसे यहाँ पे ये स्क्वायर इधर भेजेंगे या दोनों तरफ रूट करेंगे तो ये प्लस में भी आता है माइनस में भी आता है। तो अगर हम +5 लिखेंगे तो a बराबर -2 आएगा, और अगर हम -5 लिखते हैं तो a बराबर 8 आएगा। तो ये दोनों आंसर हो सकता है। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, आपको एक बताना है, स्लोप बताना है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन joining the points P -2 3 and Q 2 7। तो एक लाइन है, उस लाइन का स्लोप बताना है, और वो लाइन इस दो पॉइंट को ज्वाइन करने पे मिला। जैसे ये हो गया -2 3 और ये 2 7। अब इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप क्या होता है? स्लोप इज द tan थीटा। किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है तो आप tan थीटा कर दीजिए। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस। और ये जो एंगल होना चाहिए फॉरवर्ड एंगल होना चाहिए, या फिर हम ये कहें कि पॉजिटिव एक्सिस के टुवार्ड होना चाहिए। इसको फॉरवर्ड एंगल बोला जाता है, या एंगल टुवार्ड पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, या राइट साइड पे होना चाहिए। जैसे ये ग्राफ है, ये एक्स है, ये वाई है, तो ये लाइन बना है। तो यहाँ पे लाइन और एक्स एक्सिस के बीच एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। तो आपको ये वाला एंगल लेना है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के टुवार्ड है। अब जैसे ये है, इसमें ये एंगल लें कि ये एंगल लें, तो आपको ये लेना है। ठीक है, उसी को हम फॉरवर्ड एंगल बोलते हैं। तो आप इस तरीके से स्लोप निकाल सकते हो। और इसमें तो आपको एंगल वगैरह दिया नहीं है ना। ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। P कितना है -2 3 और Q कितना है 2 7। ये तो अब इसका स्लोप निकालना है। तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो वो एंगल वगैरह तो दिया नहीं है। कैसे पता करें? ऐसे आपको खींचना है पीछे। ठीक है, ये कहीं पीछे मिलेगा एक्स के साथ और कुछ एंगल बनाएगा, पर वो एंगल तो दिया नहीं है। तो कोई दूसरा तरीका। तो देखिए जरा आप इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ऐसा कुछ बनाते हैं P Q। तो ये तो एंगल मुझे मालूम नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, इस PQ लाइन का स्लोप निकालना है, एंगल नहीं मालूम, तो ये तरीका हमें काम नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होगा, क्योंकि ये वाला जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ थीटा तो यहाँ पे भी थीटा। अब यहाँ पे अगर हम
स्लोप निकालने के लिए tan थीटा निकाले तो tan थीटा तो थीटा नहीं मालूम, तो एक और काम कर सकते हैं ट्रिगो से कि मुझे ये मालूम है, ये मालूम है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो आपको tan थीटा नहीं निकाल सकते तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो वो निकाल सकते हो। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है, ये लेंथ कितना है, तो Q हमें मालूम है, P मालूम है, हम निकाल सकते हैं। P कितना है, -2 3, Q कितना है 2 7, तो देखिए -2 3, -2 मतलब x में -2 चला और 3 मतलब y में 3 चला। ठीक है, अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन ना होना चाहिए आपको कि अब आप यहाँ पे ये मत सोचिए कि ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव में -2 कैसे चलेगा। ये हम एक ग्राफ बना लिए हैं आपको समझने के लिए कि कैसे चीज़ें काम करती है। और ये जो रहा बात -2 3 का, तो ये इस एक्सिस में होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये जो पॉइंट है सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, बट रूल यही लगेगा। ठीक है, तो ये -2 और ये 3, ठीक है, और इसका ये 2 और ये 7, तो अगर आप ये जो लेंथ है -2 और ये लेंथ है 2, ये घटाओगे तो आपको ये लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका x2 माइनस x1 और ये है आपका y2 माइनस y1। x2 क्या है, ये है x2, ये y2, ये x1, ये y1, तो x2 कितना है 2 और x1 -2, y2 7 और y1 3। तो tan थीटा 1 आया है, और tan थीटा 1 कब आता है, जब थीटा 45 डिग्री होता है। ओके, मुझे तो स्लोप निकालना है, तो स्लोप आ गया 1।